और एम का है जो वृत्त से संबंधित है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन में है एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। जो सब भुजा बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए यह समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और सी। ये प्रत्येक पर एक वृत्त बना रहा है, तो हम इसको एक वृत्त बना दिए इस प्रकार। ये दोनों सटा हुआ है, इस भाग को निकालना है हमें। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दोस्तों भुजा को हम लोग ए से लिखते हैं इसलिए भुजा लिख दिए है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा भारती भवन, तो भारती भवन का बुक से ही बना रहे हैं। क्षेत्रफल इसका चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो क्षेत्रफल इसका दे रखा है क्या क्षेत्रफल 1,1,7,3,2,0.5 और क्षेत्रफल है √3। देखिए √3 का भी मान दे रखा है। जो √3 का मान दे रखा है 1,7,3,2,0.5 और बटा 4 का 4 होगा, गुने भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर होगा ही। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना कर देंगे तो 1,7,3,2,0.5 गुने हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा। अब क्या, चलिए आए एक स्टेप आगे और बढ़ा देते हैं, गुने ए स्क्वायर का स्क्वायर। दोस्तों ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये ना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1,7,3,2,0.5 गुने 4 बटा हो जाएगा 1,7,3,2,0.5 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव गायब करेंगे। देखेंगे दशमलव के बाद क्या गुणांक है 2, 4, 5, तो 1 पर हम यहाँ 5 जीरो बैठा देंगे। 2, 3, 4, 5 इतना हो गया। और इसको देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें हम 1 जीरो बैठाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए ये सेम अंक हो गया ना, इससे कट गया। आपका पास आ गया कितना 4, 1 पर कितना बचा 4 जीरो बच गया ना। 2, 5 था तो 4 बचा। अब ये क्या हो गया, ये आपका जो हो गया 4000 हो गया। गुना कर दीजिएगा तो 4000 हो गया। इसमें स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हटाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो √100 हो जाएगा आपका 400। 4000 होगा, सॉरी 400 नहीं 4000 हो जाएगा। तो 4000 का जो वर्गमूल निकालिएगा आप तो आ जाएगा 200 गुने 200। तो यानी भुजा आपका कितना आ गया 200 भुजा आ गया। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा को आधा कर त्रिज्या मान लिया जाता है। तो इसको आधा करेंगे हम, तो आधा करेंगे यानी कि 2 से हम भाग लगाएंगे, तो इसी को आधा बोलते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा को त्रिज्या मान कर आधा कर दिया जाता है तो r बराबर आपका कितना हो गया 200। r बराबर हो जाएगा आपका 200 बटा यानी d बराबर होगा तो त्रिज्या बराबर ये ना होता है, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा r है, यानी r का मान कितना आया 100। r का मान आया 100 सेमी, 100 सेमी आ गया। इतना आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या अब क्या करना है, इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम घेर देते हैं, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ABC है त्रिज्यखंड, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। इसमें कै त्रिज्यखंड काट रहा है, देखिए 1, 2, 3 त्रिज्यखंड काट रहा है। तो बारी बारी से हमको 3 को निकालना पड़ेगा ना। 3 को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का निकालेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे, हो गया। वही मेरा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चल आएगा।
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 से इसमें गुना कर देते हैं, यानी 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और थीटा के मान क्या होगा दोस्तों, तो थीटा का मान जो होगा समबाहु त्रिभुज का जब कोण बनता है ना तो 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान जो आपका हो गया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 लिखेंगे हम लोग, 60/360। और पाई के मान रखने के लिए इसमें बता रहा है आपका 3.14 और आर के मान आपके पास कितना आया है, देखिए यहाँ निकाले हैं कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है। तो आर के मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे की ओर सॉल्यूशन करते हैं। 3 गुने यह हो गया 60/300, 60 गुने 3.14 गुने 100 गुने 100, ये ना होगा। दशमलव गायब करेंगे तो यहाँ पर 2 को 0 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे और इसको काटेंगे तो 6 6 के 36, ऐसे काटेंगे तो 3 दूना 6। तो बचा आपके पास क्या, 1/2 गुने 314, कितना बचा, 314 गुने 100, इतना बचा। इसको कैसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। तो आ गया आपका 3 1 4 गुने 50 सेमी स्क्वायर, इतना आया। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब हमें गुना कर लेना है। चलिए गुना करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर देख लीजिए 314 में है 50 से गुना कर देना है, तो ये हो गया 0 0 0, ये कैंसिल हो गया, ये 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 2 7, 5 3 15, ये ना हो गया 0 0 7 5 1, यानी 15,700 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे इसमें, यह जो आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, और यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया और ABCD का जो दे रखा है, पहले से क्षेत्रफल दे रखा है, ABCD का जो क्षेत्रफल है वह दे रखा है। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए आप ABCD का जो क्षेत्रफल है आपका त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है कितना, 1.732.5 क्षेत्रफल इतना दे रखा है। इसमें से हमें माइनस कर लेना है जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। तो लिखेंगे अभिष्ट भाग बराबर, चलिए इस चीज़ को हम क्रॉप करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसको हम मिटाएंगे। तो इधर से हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, अभिष्ट भाग बराबर, अभिष्ट भाग बराबर, ऊपर वाला नहीं है दोस्तों, यह इसके नीचे से हम लिख रहे हैं अभिष्ट भाग बराबर। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ 3 त्रिज्यखंड लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब हो गया। चलिए अब ABC का क्षेत्रफल कितना है, 1,7,3,2,0.5 माइनस 1,5,7,0,0, ये ना आया, 0 0 आया। अब इसमें से हमें माइनस कर लेना है, माइनस कर लेंगे वही मेरा आंसर चल जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं तो 1,7,3,2,0.5 में से घटाते हैं तो क्या घट जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 5 7 0 0 और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, तो यह दे देंगे हम 0, ये ना घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 13 में से 7 घट जाएगा, तो आपको आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ये बच गया आपके पास कितना, 6 बचा, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, यह कैंसिल हो गया। तो आपको आंसर जो हो गया आपके पास कितना हो गया, 1,6,2,0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हुआ एक्यूरेट, आपका यह आंसर हुआ।
जो 116.20.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो कहा 3 त्रिज्यखंड है, जहां आपको फिगर में नोट किया हुआ है, जो तीनों पर वृत्त था और ABC का जो क्षेत्रफल दिया था पहले वाला त्रिज्यखंड का जो दिया था 1732.0.5 दे रखा था। तो कहा पहले से इसका क्षेत्रफल निकालिए और ये जो बाकी वाला भाग जो देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल क्या होगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले 3 को निकाले तो 3 को निकाले तो 15,700 आया और पहले से जो ये पूरा का क्षेत्रफल जो दे रखा था यह 17,320.5 दे रखा था। तो इसमें से 17,320.5 में से हम 15,700 माइनस कर लेंगे, वही मेरा आंसर चल जाएगा। चलो दोस्तों वीडियो देख रहे थे लाइक वगैरह करें और शेयर जरूर करें और इसी वीडियो को देखने के लिए ऐसा हमारे चैनल पर बने रहे। तो इसके पार्ट जस्ट हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड बताते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको रफ कर देते हैं। जस्ट उसी प्रकार है, यानी कि हो गया आपका 36 का 2 नंबर हो गया। 36 का 2 नंबर में है, कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 49√3, तो क्षेत्रफल के सामने 49√3 लिख दिए। चलिए फिगर सेम ही रहेगा और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। चलिए इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो 49√3 गुने हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा √3 गुने a स्क्वायर, इतना होगा। चलिए अब क्या करेंगे, भुजा बराबर नहीं हो जाएगा आपका 49√3 गुने 4/√3, √3 से √3 कैंसिल। अब a बराबर हो गया आपका 49 गुने 4। अब क्या करेंगे, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 49 गुने 4, इतना आ गया ना। तो इसका आप गुणनखंड कर दीजिए तो 7 गुने 7 है, इसका आ जाएगा 2 गुने 2, जोड़ा अंक बाहर निकलता है तो a हो गया 7 गुने 2 यानी कि 7 गुना 14 सेमी आपका जो आया वर्ग की भुजा आया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जो वर्ग की भुजा है उसको आप आधा कर दीजिए। वर्ग की भुजा को कितना करना है, आधा करना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज को त्रिज्या मानकर समबाहु त्रिज्या मानकर भुजा को आधी कर दिया जाता है। तो r बराबर हो जाएगा 14/2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी त्रिज्या कितना है 7 सेमी आ गया, है ना, 7 सेमी आया। और फिर उसी प्रकार इसको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोस्तों देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है त्रिज्यखंड का ठीक से लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग θ/360 पाई r स्क्वायर। ये कितने का है, एक का है, एक त्रिज्यखंड का है, हमें क्या को निकालना है, 3 को निकालना है। तो इसमें 3 से हम गुना कर देंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने थीटा कितना भरेंगे हम लोग 60, क्योंकि समबाहु का 60 अभी तो पहले वाले वीडियो में बताए थे 60, और ये जो हो जाएगा आपका 360, पाई के मान दे रखा है 3.14 और आर का मान कितना है आपको देखिए, आर का मान यहाँ पर 7, तो इसको हम 7 भरेंगे, यहाँ पर
7 का स्क्वायर करेंगे। चलिए ये हो गया 3 गुने, ये हो गया 60/360 गुने 1 4 1 3 1 4, अब बटा में क्या कर देंगे 100, दशमलव गायब करेंगे तब हो जाएगा 7 गुने 7, इतना है ना। इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 6 6 के 36 6, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, इतना हो जाएगा ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 1 तो 7 दूना 14, 157। चलिए 157 में दूसरे कन्वर्ट कर लेते हैं तो 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10 के 11 के 1, 2 1 3, सही है, यानी कि 157 आ गया आपका। तो बच गया क्या 1 5 7 गुने 7 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 49, यही ना आया। चलिए अब 49 में हमको गुना कर लेना है, गुना करने के बाद हमको कितना आता है उसी में से हम क्षेत्रफल में से माइनस कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल भी तो दे रखा था, हाँ लिखे हुए हैं, क्षेत्रफल दे रखा था। चलिए इसको तो माइनस करेंगे हम लोग, तो चलिए इसका गुना कर लेते हैं। सबसे पहले गुना क्या होगा, तो चलिए इधर कर लेते हैं हम। 1 5 7 में हमको 4 9 से गुना करना है, तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, और बच गया 9 5 45 और 6, तो 6 5 11 के 1 और 4 1 5 51 के 1 हासिल 51 के 1 हासिल बच गया आपका 5, और बच गया यहाँ पर 9, आप 9 और 5 जोड़ दिए तो 14, ये 14 हो गया। कैलसिन 7 चौका 28 के 8 हासिल बच गया आपका 2, और 5 चौका 20 20 2 22 के 2 हासिल बच गया 2, और 4 और 2 6, इसको जोड़ दीजिए 3 9 6 7, आपका आ गया 7 6 9 3 सेमी स्क्वायर, इतना आया। किसका आया, तो ये आ गया आपका 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब पूछ रहा है शेष भाग जो अभिष्ट भाग होगा क्या होगा आपका, तो हम इसको रॉफ करेंगे, इसको चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभिष्ट भाग लिखेंगे, तो अभिष्ट भाग बराबर अभिष्ट भाग बराबर, तो जो क्षेत्रफल जो था समबाहु त्रिभुज में से, तो क्षेत्रफल कितना था उसका ABCD का ABC का क्षेत्रफल जो था 49√3 है। कितना है एक बार देखिए, कन्फर्म हो जाइए। अब कितना है सर, 49√3 है, सही है। और इसका पाई के मान 22/7 ही दिया था रखने के लिए, तो 22/7 ही रखेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इसका पाई का मान दिया हुआ है 22/7, यहाँ मिस्टेक कर दिया हुआ है। तो ये हो गया 3 गुने 60/360 गुने पाई के मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग 22/7, तो ये हो गया 22/7 गुने 7 गुने 7, 1 7 से 1 7 कैलसिन, और ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0, 6 6 के 36, 3 दूना 6, 2 हो गया। ऐसे काटेंगे तो हो गया 11, ये ना आया। आपका आ गया 11 गुने 7, बच गया 11 7 77, 77 सेमी स्क्वायर आया, इतना आया। अब क्या करना है, क्षेत्रफल में से उसे हमें माइनस कर लेना है ना। चलिए तो क्षेत्रफल में से माइनस करें, लिखेंगे हम लोग अभिष्ट भाग बराबर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 49√3 सेमी दे रखा है। जो 77 जो हम लोग निकाले हैं किसका आया है, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, लिख लो अभिष्ट भाग बराबर अभिष्ट भाग बराबर, तो इसमें से घटा लेंगे हम 49√3 में से माइनस कर लेंगे हम लोग 77। चलिए तो इसको कैसे माइनस करेंगे, 49 और √3 का, चलिए यहाँ पर हम लोग आगे को 49 लिखेंगे, और √3 का जो मान रखने के लिए दे रखा है 1.73। दोस्तों आप बुक लेके पढ़िए ना, बुक लेके पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। हम बुक से ही लिख रहे हैं।
चलिए इसको अब गुना कर लेते हैं हम। क्या गुना कर लेते हैं? 4 9 में गुना कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से कर लेते हैं 1.73 में गुना कर लेते हैं 4 9 से। तो 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 7 63, 63 64, 65 के 5 हासिल 6, 9 और 6 15, 15 लिख दिए, कैंसिल हो गया। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौका 28, 1 29 के 9 हासिल 2, 4 और 2 6। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 7 5 2 7 और हो जाएगा 14 के 4 6 7, ये हो गया 8। दशमलव के लिए 1 2, तो 1 2 इतना आया आपका। आ गया कितना? चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 88, आया आपका 84.7 माइनस 77, इतना आ गया। इसमें से हमको 77 माइनस कर लेना है, 77.00, इसको माइनस कर लेना है। तो इसको 0 करेंगे तो हो जाएगा 7 पॉइंट, इसमें से घट जाएगा तो 14 में से 7 घटेगा तो 7, यह कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया दोस्तों, क्या आया आपका आंसर? आ गया 7.77 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर आया दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है नहीं? यहाँ पर आंसर हम लिख दिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहे हैं जो 84.77 में से 77 माइनस किए तो 7.77 आपका आंसर आया। ये क्या था? सबसे पहले समझ लिए क्वेश्चन, ये भी जस्ट उसी का भाग था। इसमें त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, कितना दे रखा था? तो 49√3 दे रखा था। और कहा था जो त्रिज्या जो आएगा, भुजा जो आएगा उसको त्रिज्या मान लेना है। तो भुजा आया था, उसको मिटा दिए हैं और उसको नहीं आपको पता चल रहा है तो ऐसे हम बोल दे रहे हैं, समझ जाइए। तो भुजा को आधा कर लिए हैं, जो 14 आया था तो उसका त्रिज्या कितना हो गया? 7 हो गया। और 3 त्रिज्या का क्षेत्रफल पहले 1 का लिखे हैं, उसमें 3 से गुना कर दिया, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज में से उसको माइनस कर लीजिए, वही आपका शेष भाग जो ये वाला जो बचा हुआ है उसी का आंसर आ गया है। यानी अभिष्ट भाग कितना आया? 77.77। तो क्वेश्चन आपका 1 भाग और 2 दोनों का कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग 37। आज के लिए इतना ही।